इधर 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 देखो भैया, मैंने बोला है ये बातें, मेरी बात सुनो जरा सा। जितनी भी स्टेट अंडर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड थी, यानी कि जब वो बच्चे थे तो उनके पास नहीं दिया गया था, क्योंकि वो बच्चे वो संभाल नहीं पाएंगे। वो 1 लाख रुपीस ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। महाराजा सोच रहे हैं कि भले ही मैंने 3 लाख रुपए गवा दी यार उसको रिंग देने में, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपनी जो मेरी थ्रोन है, अपना जो मेरा किंगडम मतलब डिटरमाइंड है अपने कामों में, कि भाई उनको बस लग रहा है कि भाई टाइगर हंट मुझे करना है, 100 टाइगर को मुझे मारना, और फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई मुझे किसी चीज से डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर, ऐसा नहीं कि उनको डेंजर मतलब उनको डर नहीं लगता है, कुछ और बात है। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड हिज मार्क, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड, ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वोन। अब लेकिन हाँ, आखिरी टाइगर को मारते वक्त उनको बहुत ही बारीकी से मारना होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने बोली थी कि 100th टाइगर बहुत ही मुश्किल से मरेगा आपके हाथों से, उसमें सेफ्टी बरकरार रखिएगा भैया। ठीक है, तो उनके लिए ये लास्ट टाइगर बहुत ही डिफिकल्ट है मारना। ठीक है, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100th। ट्रू इनफ। अब क्या बोला था एस्ट्रोलॉजर ने कि भाई देखो 99 टाइगर्स को मारने के बावजूद भी 100 टाइगर को मारते वक्त आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। ठीक है, और ये बात बहुत ही ट्रू है। ठीक है, टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, टाइगर बहुत ही सैवेज बीस्ट है भाई। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, बट वेयर क्या बोला देखो, दीवान साहिब aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? तो गुस्से में कहते हैं दीवान साहिब, क्या आपको पता नहीं है कि मेरे इस गन से, मेरे इस हाथों से, इस गन से 30 टाइगर और बचे हुए मारने के लिए आप क्या कर रहे हो यार, टाइगर्स कहीं से लेके आओ। ठीक है, देखो he asked brandishing his gun, shuddering at the sight of the gun, the divan cried out, your majesty, I am not a tiger, which idiot would call you a tiger? अब देखो क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो शडरिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेम्बल विद फियर, मतलब पूरा एकदम कांपना, एकदम पूरा कांप रहे उठ रहे हैं। कौन कांप रहा होता है यहाँ पे, दीवान साहिब कांप रहे होता है। वो क्या बोलते हैं कि देखो सर, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हमारे क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के उनके विस्तार बुक का एक अनदर स्टोरी, एक अनदर चैप्टर विच इज द टाइगर किंग। स्टोरी बहुत लंबी है और बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इस स्टोरी को पढ़ते पढ़ते में समझ में आएगा कि ज़्यादा ना प्राउड फील नहीं करना चाहिए। ओके, तो हमें समझ में आएगा ये स्टोरी पढ़ते हुए क्यों क्या होता है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो हम स्टोरी पढ़ते पढ़ते कंटिन्यू करेंगे। ओके, बट मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपके डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोज़ की लिंक ऐड की रहती है, और साथ ही ऐड किया रहता है नोट्स, जो कि आप लोग के लिए पूरी फ्री है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश पोर्शन का प्लेलिस्ट रेडी है, आप लोग उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्टोरी द टाइगर किंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या लिखा है, द महाराजा प्रतिबंधापुरम। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि महाराजा कहाँ के महाराजा है, ये महाराजा है प्रतिबंधापुरम के। ठीक है, इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो प्रतिबंधापुरम की जो महाराजा है वो इस स्टोरी के हीरो है। ऑलराइट, ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्याग्रह संहारी महाराजा धीराजा विश्वभुवानम सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर एमएडी एसीटीसी और सीआरसी के। तो मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो महाराजा है ना प्रतिबंधापुरम के, जिसे हम जो इस पूरे स्टोरी के हीरो है, उन्हें हम इन सब नामों से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी नाम बताई गई यहाँ पे देखो, हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्याग्रह संहारी महाराजा धीराजा विश्वभुवाना सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर एमएडी एसीटीएस और सीआरसी के। तो हम इन सबको मतलब इस पर्टिकुलर महाराजा को, जो प्रतिबंधापुरम के महाराजा हैं, उनको हम इस नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। बट ये जो नाम है ना, ये जो हमारे टाइगर किंग है, अब देखो टाइगर किंग और महाराजा प्रतिबंधापुरम ये दोनों एक ही इंसान है, बट हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे राइटर ने क्या किया है, महाराजा प्रतिबंधापुरम को टाइगर किंग का टाइटल दे दिया है। अब क्यों दिया है, क्या रीजन है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हमारे नरेटर, हमारे ऑथर क्या कहते हैं कि ये जो टाइटल है ना, ये जो हमने नाम रखी है हमारे महाराजा की, ये नाम, ये टाइटल हमारे किंग के लिए बहुत ही छोटी सी बात है। ठीक है, have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। अब यहाँ पे राइटर क्या कहते हैं कि मैं ना आगे आपको ये चीज इसलिए लिख रहा हूँ
ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमारे महाराजा, हमारे किंग को हम टाइगर किंग क्यों कहते हैं। ठीक है, देखो, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। तो ऑथर यानी कि राइटर कह रहे हैं कि मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि हम महाराजा प्रतिबंधापुरम को यानी कि टाइगर किंग को जो एंटाइटल किया हुआ है उन्हें हम टाइगर किंग क्यों कहते हैं। तो रीजन मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं। ठीक है, I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. First of all, हम मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मतलब क्या होता है, कैलकुलेटेड। प्रिटेंडिंग मतलब क्या होता है, ऐसे प्रिटेंड करवाना। ठीक है, कि मतलब आप प्रिटेंड कर रहे हो, आपके अंदर कुछ और चल रहा है, बट यू आर प्रिटेंडिंग समथिंग टू बी। ठीक है, Stuka bomber मतलब क्या होता है, अ जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट दैट वॉज यूज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो स्तूका बॉम्बर क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो यहाँ के लोगों ने जर्मन के लोगों ने इस बॉम्बर को यूज किया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, देखो तो क्या बोलते हैं, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। तो देखो, मैं ना कोई प्रिटेंड नहीं करवाना चाहता हूँ कि टाइगर किंग टाइगर है या महाराजा टाइगर किंग है, तो मैं कुछ प्रिटेंड नहीं करवाऊंगा आप लोग को, बट मैं आप लोग को सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि टाइगर किंग को टाइगर क्यों बोला गया। ठीक है, इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर। अब देखो थोड़ा ना यहाँ पे ह्यूमर है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मजाक मस्ती कर रहे हैं हमारे राइटर। क्या कहते हैं कि अगर स्तूका बॉम्बर भी आ जाएगा ना तो भी मुझे रोक नहीं पाएगा आप लोग को बताने से कि वाई महाराजा प्रतिबंधापुरम इज कॉल्ड टाइगर किंग। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे हमारे राइटर क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हमारे राइटर वो सरकास्टिकली बोलते हैं, एक रिमार्क देते हैं कि अगर स्तूका बॉम्बर भी आ जाता है ना, व्हाट इज स्तूका बॉम्बर, अगेन स्तूका बॉम्बर जर्मन बॉम्बर है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था। क्लियर। अब राइटर क्या कहते हैं कि यार देखो, अगर स्तूका बॉम्बर भी आ जाता है ना तो भी मुझे रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो भी वो मुझे नहीं रोक पाएगा ये बताने से कि वाई महाराजा प्रतिबंधापुरम इज कॉल्ड द टाइगर किंग। ऑलराइट, ओके। The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. बट हाँ, अगर स्तूका का मेरे स्टोरी में कोई भी, देखो नाउ, अब वो देखो क्या कहते हैं ना, हमारे राइटर क्या कह रहे हैं कि स्तूका का मेरे स्टोरी में कोई भी मतलब इंटेंशन या इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हमारे राइटर। तो देखो यहाँ पे राइटर का समझ में आता है, सॉरी वेट अ सेकेंड, व्हाट इज दिस हैपनिंग गाइस। ओके, तो राइटर जो है ना हमारे स्टोरी के समझ में क्या आ रहा है हमें कि वो हमें बताना चाहते हैं। ठीक है, उनसे एक्चुअली बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड है बताने में कि वाई महाराजा और प्रतिबंधापुरम इज कॉल्ड द टाइगर किंग। तो वो बहुत ज्यादा मतलब फोर्सफुली एक्साइटमेंट के साथ हमें बताना चाहते हैं कि ऐसा एज सच क्यों है और उनको ऐसा टाइटल क्यों दिया गया। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर स्तूपा बॉम्बर भी आ जाएगा तो भी मैं रुकूंगा नहीं, मैं बोलूंगा, आज मैं बता के रहूंगा कि वाई ही इज कॉल्ड द टाइगर किंग। ओके, नेक्स्ट, right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. तो क्या कहते हैं, मतलब शुरुआत में ही जरूरी है, बहुत जरूरी है ये बताना आप लोगों को कि टाइगर किंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोग को शुरुआत में ही बता दूं कि उनकी इंपॉर्टेंस कहां तक है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ओके। एवरीवन हु रीड्स हिम of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. Now what is indomitable? Undefeatable, जिसे कोई डिफीट नहीं कर सकता, जिसे कोई नहीं हरा सकता। ओके, तो क्या कहते हैं हमारे राइटर, कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी नॉर्मल आदमी अगर टाइगर किंग के बारे में सुनेगा ना तो वो बहुत ही उतावला होगा उनके बारे में जानने के लिए। तो क्या कहते हैं हमारे राइटर, वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई टाइगर किंग का इंपॉर्टेंस एक्चुअली है क्या। जितने भी लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, वो लोग बहुत ही ईगरनेस के साथ वेट करते हैं कि कब उनकी मुलाकात टाइगर किंग से फेस टू फेस हो पाएगी, क्योंकि टाइगर किंग कौन है, वो अनडिफिटेबल है, उनको कोई हरा नहीं सकता। ऑलराइट, ओके। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। और अगर आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हो ना कि आप लोग मिल सकते हो टाइगर किंग से और ऐसे विचार रखे हो, अगर आपको कोई विश या ड्रीम है टाइगर किंग से एक बार मिलना, तो आपका ये फुलफिलमेंट शायद फुलफिल नहीं हो पाएगा। देखो रीजन क्या है, एज भरता सेड टू रमा अबाउट दशरथा, टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। अब क्या कहते हैं राइटर हमारे, जैसे भारता ने, ठीक है, राम को दशरथ के बारे में बताया था ना,
हमने रामायण देखा है तो हमने उसमें क्या देखा है, भरत जी ने राम जी को बताया था दशरथ जी का कैसे देहांत हुआ, ठीक है, या वो मर चुके हैं ऐसा। तो सेम चीज कहना राइटर थोड़ा इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं, बट वो कहना क्या चाहते हैं कि आपका अगर ये विश है कि आप टाइगर किंग से मिलना चाहते हो, वो विश अब पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइगर किंग इज डेड, अब वो मर चुका है, ठीक है, क्योंकि उनका डेथ हो गया। समझ में आ रही है बात? तो पहले क्या कहते हैं राइटर कि उनके इंपॉर्टेंस को बताना बहुत जरूरी है, राइट। फिर वो क्या कहते हैं कि जो भी उनके बारे में सुनता है उनको बहुत ही ईगरनेस के साथ वेट रहता है अनडिफिटेबल टाइगर किंग से मिलने का, बट अगर आप अब भी इंतजार कर रहे हो उनके मिलने का तो अब आप नहीं मिल पाओगे, आपका ये विश फुलफिल नहीं हो पाएगा। जैसे भरत जी ने राम जी को बताया था दशरथ जी के देहांत के बारे में, वैसे ही है टाइगर किंग का डेथ हो चुका है, तो आपका ये विश जो है ना वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है, ओके। द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, मतलब अब वो डेथ, मतलब उनका अब डेथ हो चुका है और अब हम उनसे नहीं मिल सकते। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, अगर सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो टाइगर किंग जो है वो अब मर चुके हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, बट नाउ सबसे अच्छा इंटरेस्ट क्या है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना वो ये है कि टाइगर किंग का डेथ हुआ कैसे आखिरकार, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई बताओ टाइगर किंग से हमें मिलना था बट हम नहीं मिल पाए, तो उनका जो ये सवाल है ना कि नहीं मिल पाए, अगर उनका डेथ हो चुका है तो कैसे डेथ हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट वाली पार्ट है, ठीक है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, बट मैं अभी आप लोग को नहीं बताने वाला हूं, राइटर कहते हैं अभी मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा एकदम एंड ऑफ द स्टोरी में, ठीक है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वाज दैट as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the tiger king would actually have to die. अब ये कैसी बात हो गई यार, देखो हमें पता है कि अगर हम जन्म लिए इस धरती पे तो हमें एक बार ही जाना भी है ऊपर, है ना, हम सब एक बार, हम सबका डेथ हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा हम में से। आप मुझे देख रहे हो, क्या पता मैं भी किसी दिन चली जाऊँ, किसी दिन आपस के आसपास के सब लोग जाएंगे, ठीक है। बट पता है मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स है ना, हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ के कभी ना जाए। मतलब मैं सोचती हूँ एक ऐसी कोई मन्नत होता है या कुछ ऐसा काम होता जिस काम को करके हम अपने पेरेंट्स को अपने पास रख पाते हैं हमेशा के लिए, है ना। आप लोग कभी सोचते हो ऐसा कि यार कभी तो ऐसा हो सकता था कि हम अपने पेरेंट्स को अपने पास रख पाते हैं हमेशा। वो जो डर है ना अंदर, वो पता है मेरे को बहुत मतलब अजीब सा लगता है। मेरे को किसी चीज़ से डर नहीं है, किसी चीज़ से डर नहीं है मुझे, मतलब सीरियस से बता रहे हैं हम आप लोगों को, मेरे को किसी से डर नहीं लगता, किसी से भी डर नहीं लगता। मुझे बस एक चीज़ से डर लगता है, अपने पेरेंट्स को खोने से। मतलब मैं सोचती हूँ, मतलब अगर दुनिया में कोई बड़ा विधाता भी आ जाएगा ना और मुझे डराने की कोशिश करेगा, मैं नहीं डरने वाली हूँ, मेरे को किसी से डर नहीं लगता। बट सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है, कभी कभी हम जब छोटे थे ना, हम तो कभी कभी ऐसा होता था कि हम मम्मी सोई हुई रहती थी, फिर जाके ना हम देखते थे कि अच्छा मम्मी का पेट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब सांस ले रही है कि नहीं ले रही है। आपने कभी ऐसा किया है क्या? कमेंट में बताओ अगर किया है आपने तो, ठीक है। तो मुझे बस एक चीज़ का डर रहता है कि पेरेंट्स को अगर हम अपने पास हमेशा के लिए रख पाते, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन होता, भगवान जी क्यों आपने नहीं दिया ऐसा कुछ ऑप्शन, काश हम ऐसा कुछ ऑप्शंस दे के जाते यार, तो हम आज सारे बच्चे हम सब खुश होते, ठीक है। तो देखो वो क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है। अब देखो डेथ जो था उनका बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट है उनके बारे में जानने की, डेथ उनका कैसे हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट, बट आपको पता है सबसे फैंटास्टिक पार्ट इसमें क्या था, सबसे अमेजिंग पार्ट क्या था ऑफ हिज डिमाइस, मतलब उनके मरने का सबसे फैंटास्टिक पार्ट था एज सून एज ही वाज बोर्न, कि जैसे उनका जन्म हुआ था ना, एस्ट्रोलॉजर्स, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जब हमें हमारी हॉरोस्कोप बताते हैं, तो वही बात हो रहा है। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर्स है ना, वो पहले ही बोल चुके थे, ठीक है, कि टाइगर किंग को एक बार कभी ना कभी मरना होगा। अब एक बात बताओ, हमें तो पता ही है टाइगर किंग कभी ना कभी मरेगा ही, ठीक है, बट व्हाई दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स क्या कहते हैं कि जो हमारे टाइगर किंग है उनका डेथ कभी ना कभी होगा, और ये बात उनके जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन एस्ट्रोलॉजर्स ने बता दी थी, ठीक है। तो इसी बात को हमारे राइटर कहते हैं कि बहुत ही फैंटास्टिक पार्ट है उनके डिमाइस का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द चाइल्ड विल ग्रो अप to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard.
अब देखो क्या होता है, ये कौन कह रहे हैं, ये लाइन कह रहे हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो बच्चा है ना आपका, ये बच्चा कौन है, महाराजा प्रतिबंधापुरम, जिनको हम टाइगर किंग से जानते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये जो बच्चा है ना, ये बहुत जब बड़ा हो जाएगा तो ये वॉरियर का वॉरियर्स होगा, हीरो का हीरोज होगा, ठीक है, चैंपियन का चैंपियंस होगा। बट अब बट कह के वो चुप हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, दे, ये जो दे है वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दे बिट देयर लिप्स एंड स्वैलोड हार्ड, तो वो अपनी लिप्स को ऐसे बिट कर रहे हैं और फिर ऐसे स्वैलोड करके दिखा रहे हैं, ठीक है। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, और फिर हल्की सी वो सांस लेते हैं, मतलब थोड़ी सी रुक जाते हैं, क्योंकि आगे जो आने वाली बात है वो थोड़ी सी खतरनाक होगी, थोड़ी सी डरावनी सी बात होगी, इसलिए वो रुक के बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो वो फिर मतलब थोड़ा देर शांत होने के बाद क्या कहते हैं, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, तो कहते हैं ये तो सीक्रेट बात है, इसको तो रिवील नहीं करना चाहिए, एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, बट हमें तो आप लोग फोर्स कर रहे हो बताने के लिए, तो हमें तो आपको बताना ही पड़ेगा कि सीक्रेट बात क्या है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार, ये जो बच्चा आज इस सितारे के नीचे जन्म लिया है ना, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, इसे एक ना एक दिन अपने डेथ को मीटअप करना ही पड़ेगा। तो ये जो बच्चा है टाइगर किंग जो है, तो ये आज जो स्टार के नीचे जन्म लेकर बैठा हुआ है, यहाँ पर लेटा हुआ है, इसका कभी ना कभी देहांत होगा, कभी ना कभी ये मर जाएगा, ठीक है। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, और फिर उसी वक्त क्या हुआ, एक बहुत बड़ी सी कुछ मिराकल हुई, कुछ चमत्कार हुआ, कुछ जादुई चीज हुई। देखो क्या होता है, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर। अब क्या होता है कि 10 दिन के पैदे हुए बच्चे के मुंह से एक आवाज निकलता है, और वो 10 दिन का बच्चा का नाम क्या था, जंग जंग बहादुर, ठीक है, ओके। तो मतलब हमारे जो महाराजा है वो बहादुर है, मतलब जंग जंग बहादुर उनका नाम है, जिलानी जंग जंग बहादुर। तो ये जो बात हो रही थी ना कि भाई इसका डेथ हो जाएगा, ये वो बात हो रही थी, तो बीच में मिराकल क्या हुआ, ये जो 10 दिन पुराना बच्चा है, जो 10 दिन पहले जन्म लिया है, उस बच्चे के मुंह से आवाज निकलता है, ठीक है, क्या बोलता है वो, ओ वाइस प्रोफेट्स, प्रोफेट्स यानी कि वो एस्ट्रोलॉजर्स को कह रहे हैं, अरे ओ एस्ट्रोलॉजर्स मेरी बात सुनो, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन। अब देखो स्टुपेफैक्शन का मतलब क्या होता है, शॉक, तो जितने लोग वहां पे कहते सब लोग शॉक्ड हो चुके थे कि यार ये आवाज कहां से आ रही है, कहां से आ रही है आवाज, क्या ये 10 साल का बच्चा ये आवाज लगा रहा था, ओके। नेक्स्ट, दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और फिर ना वो दूसरी तरफ देख के ऐसे 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 ब्लिंक कर रहे हैं, ठीक है। ओ वाइस प्रॉफिट्स इट वाज आई हु स्पोक, अब वो ना हाथ उठा के बोलते हैं कि यार ओ इधर 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 देखो भैया, मैंने बोला है ये बातें, मेरी बात सुनो जरा सा। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, तो पहले बारी जब किंग ने बोला कि हाँ ए वाइस प्रॉफिट्स बताओ मुझे क्या बता रहे हो तुम लोग, तो सबको लगा कि ये नहीं बोला होगा, तो आस पास देख रहे थे कि कौन बोल रहा है ये बातें, ठीक है। फिर दोबारा से बोलते हैं जिलानी जंग जंग बहादुर, क्या बोलते हैं, ओ वाइस प्रॉफिट्स मैं हूं मैंने बोली है ये सारी बातें। दिस टाइम, इस वक्त कोई भी डाउट नहीं था कि भाई वो बच्चा ही जवाब दे रहा था, वो बच्चा ही पूछ रहा था कुछ क्वेश्चन। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days एज who had enunciated the word so clearly. Now enunciated मतलब क्या होता है, say और pronounce clearly। जैसे अगर मान लो हम किसी इंग्लिश वर्ड को बहुत ही क्लियरली बताते हैं, या हमारे हर एक वर्ड बहुत ही क्लियरली होते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, enunciated, क्योंकि आप अपने चीजों को बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं, ठीक है, ओके। और वो सब क्या सोच रहे हैं कि ये 10 दिन पहले जन्म लिया हो बच्चा इतना क्लियर वर्ड्स कैसे कह सकता है, वो इतने अच्छे से कैसे बात कर सकता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby। अब क्या करते हैं, होता ना कि भाई एस्ट्रोलॉजर में भी बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर कोई होता है, तो वो चीफ एस्ट्रोलॉजर में चश्मा हटाता है और फिर उस बेबी को बहुत ही घूर घूर कर देखता है कि यार ये बच्चा कैसे आवाज दे रहा है, इसकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है, ठीक है। All those who are born will one day have to die। तो क्या कहता है बच्चा, जो लोग जन्म लेंगे उनको कभी ना कभी एक दिन मरना पड़ेगा। We don't need your predictions, हमें आपकी प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है, हमें ये मत बताओ कि मैं जन्म लिया हूं तो मैं मरूंगा, ये हमें पता है कि ऐसा है, तो मुझे भी एक दिन मरना ही है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death। क्या कहता है वो कि यार देखो मुझे पता है, सबको पता है यहाँ पे कि जो जन्म लेता है उसका मरण लिखा है, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट तो तब होगी, मजा तो तब आएगा जब आप मुझे ये बताओगे कि मेरा डेथ होगा कैसे, बताओ जरा कैसे होगा ये डेथ, बताओ मुझे डेथ कैसे नसीब होगी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, चलो बताओ जल्दी जल्दी कैसे होगा डेथ मेरा। द रॉयल इन्फेंट
uttered these words in his little squeaky voice. अब ये जो बच्चा है, इन्फैंट जो है, जो बच्चा छोटा सा 10 दिन का बच्चा है, ये बहुत ही स्क्विकी यानी कि बहुत ही बच्चों वाली जो आवाज होती है ना, बहुत ही पतली सी धीमी सी जो आवाज होती है, ये बच्चा उस आवाज में बोल रहा था. ठीक है, ओके. नेक्स्ट लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. और फिर चीफ एस्ट्रोलॉजर अपने नोज पे अपना हाथ रख के पूरा ना गैस करने, यार ये क्या बात हो गई, ये तो मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है. A baby barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent question. Incredible. अब क्या बोलते हैं वो कि एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं यार बेबी जो 10 दिन पहले आया है, ठीक है, वो अपना लिप्स खोल के बात कर रहा है. ये कैसे पॉसिबल है? बात कर रहा है, चलो मैं मान लेता हूँ कुछ इसके अंदर जादू होगा, कुछ पावर्स होगा इसके अंदर, बट वो इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? एक बच्चा, अगर आप पूछोगे 10 साल के बच्चे से तो उसको नहीं पता होगा कि क्या होता है ये, ठीक है, बट एक बच्चे जो 10 दिन पहले आए हुए हैं उसको इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसे पूछने का मौका मिल गया? वो कैसे इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है? ठीक है, rather like the bulletins issued by the war office than facts. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. अब वो क्या करते हैं, मतलब जो एस्ट्रोलॉजर है वो क्या करते हैं, अपना हाथ अपने नोज से उठाते हैं और फिर उसको देख रहे होते हैं इन्फैंट को. ठीक है, द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल. अब देखो ये क्या होता है ना, हॉरोस्कोप होता है कुछ, कि ये क्या कह रहे हैं, देखो ये जो राजा है ना हमारे, ये जो प्रिंस है हमारे, वो पैदा हुए हैं बुल के समय पे ना. बुल इज एन एनिमल, ठीक है, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज. और बुल और टाइगर तो एनिमीज है, दोनों दुश्मन है आपस में. Therefore death comes from the tiger. अभी बात बताओ, एक अगर बुल है एक टाइगर है, तो बुल को खतरा किससे है? टाइगर से, ऑब्वियसली है ना. तो ये जन्म लिए हैं किंग जिलानी जंगजंग बहादुर बुल के वक्त. ठीक है, नाउ तो इनका दुश्मन कौन हुआ? टाइगर दुश्मन हुआ इनको. तो इनको मारने का डर क्या है? कौन मार सकता है इनको? सिर्फ टाइगर मार सकता है, राइट. तो बोलते हैं कि टाइगर से डर है इनको, टाइगर इनको डेथ देगा. ठीक है, लेट्स सी. He explained, you may think that Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep groan. Terrifying words emerged from his lips. Let's tiger beware. अब जैसे इन्होंने ये सारी बातें बोली, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बोली ये सारी बातें कि भाई देखो इनका ध्यान टाइगर से होगा, टाइगर से बचने की जरूरत है इनको, टाइगर इनको हमला कर सकती है, टाइगर इनको मार सकती है, टाइगर से ही इनका ध्यान होगा. तो हमारे जो बच्चे हैं, जो जिलानी जंगजंग बहादुर है 10 साल 10 दिन के, वो बच्चे क्या कहते हैं? वो कह रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, टाइगर्स को बोल दो ताकत रखने अपने अंदर, उनको बोलो हिम्मत बरकरार रखने, मैं आ रहा हूं उनके पास. ठीक है, This account is only a rumor life in Pratibandhapuram, but with hindsight, we may conclude it was based on some truth. Hindsight मतलब क्या होता है? To understand an event or situation only after it has happened. तो मतलब अगर मान लो कोई सिचुएशन ऐसी है जो ऑलरेडी हो चुकी है और हम उस चीज को समझ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे हिंसाइट. तो क्या कहते हैं यहाँ पे राइटर हमारे, बट ठीक है हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ सच तो था. ठीक है, ओके. Crown Prince Jangjang Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. अब देखो पूरे हमें क्या लगा कि भाई बचपन में वो बात करना सीख गए थे, 10 दिन के अंदर ही बकबक करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो कुछ और ज्यादा इनको आता होगा, कुछ तो और पावर्स इनके पास होंगी, बट इसके अलावा हमें कोई पावर्स अभी तक पता नहीं चली. ठीक है, तो जिलानी जंगजंग बहादुर बड़े हो गए हैं, टॉलर हो चुके हैं, स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं दिन के दिन. ठीक है, और इनका कोई और चाइल्डहुड डेज का कोई मिराकल नहीं है, बस एक ही था जो मैंने आपको पहले ही बता दी है. ठीक है, द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, was brought up by an English nanny, tutored in an English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. अब देखो क्या कहते हैं कि जो हमारे जिलानी जंगजंग बहादुर महाराजा है ना, ये सिर्फ मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ पीते हैं. ठीक है, ये सिर्फ काउ का मिल्क पीते हैं, इंग्लिश काउ का. इंग्लिश नानी रखा है उन्होंने, इंग्लिश पढ़ाने के लिए भी उनको इंग्लिश टीचर ही आता है, इंग्लिशमैन आता है, सिर्फ ये इंग्लिश फिल्म देखते हैं. और ये सब हरकत किसका होता है? ये सब हरकत उसका होता है जो कहीं का प्रिंस होता है. तो ये जो हरकत है ना उनकी, मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ का मिल्क पीना, इंग्लिशमैन से ट्यूटोरियल्स लेना, ठीक है, इंग्लिश फिल्म्स देखना, तो ये सब कुछ कौन करता है? ये सब कुछ करते हैं क्राउन प्रिंस बाकी इंडियन स्टेट्स के. ठीक है, तो उनका बर्ताव, उनका चाल चलन वैसा ही दिखता है.
When he came of age at 20, the state which had been the court of wards until then came into his hand. अब देखो कोर्ट ऑफ वर्ड्स क्या होता है, ध्यान से सुनो. कोर्ट ऑफ वर्ड्स वॉज अ लीगल बॉडी क्रिएटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये एक बॉडी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई है, ठीक है. इट्स पर्पज वॉज टू प्रोटेक्ट हायर्स एंड देयर स्टेट्स व्हेन द हायर वॉज डीम्ड टू बी अ माइनर एंड देयरफॉर इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग इंडिपेंडेंटली. देखो अगर हायर मतलब क्या, सपोज कर लो कि मेरे पापा के पास बहुत प्रॉपर्टीज है, ठीक है. अब एक महल भी है मेरे पास, मेरे पापा के पास एक महल है. अब उनके पास कोई और बच्चा नहीं है सिवाय मेरे, तो वो किसको देंगे सारे प्रॉपर्टीज? मेरे को देंगे. अब मैं बहुत छोटी हूँ, सपोज कर लो 10 साल की हूँ, मैं 9 साल की हूँ, ऐसी हूँ. एग्जाम्पल, कोई XYZ पर्सन है, वो 10 साल का है, 9 साल का है, पापा के पास बहुत जमीन है, उसके फ्लैट है, मकान है, सब है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है. तो मान लो सपोज कर लो कि पेरेंट्स उनके साथ अब नहीं रहते, अब नहीं है मतलब उनके पेरेंट्स यहाँ पे. तो अब वो जो 10 साल का बच्चा है, सब प्रॉपर्टी उसको मिलेगा. तो क्या हो, 10 साल का बच्चा प्रॉपर्टी संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा. तो प्रॉपर्टीज जब तक वो बच्चा, जब तक वो हायर बड़ा नहीं हो जाता, कैपेबल नहीं हो जाता, तब तक वो सारे प्रॉपर्टीज किसको मिला जाता है? तब तक वो सब प्रॉपर्टी रहता है अंडर लीगल बॉडी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रिएशंस के पास, ठीक है. देखो अब क्या हुआ, जब वो 20 ईयर्स के हो गए तो जितनी भी चीजें, जितनी भी स्टेट अंडर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड थी, यानी कि जब वो बच्चे थे तो उनके पास नहीं दिया गया था, क्योंकि वो बच्चे वो संभाल नहीं पाएंगे, वो इनकेपेबल है रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए, तो वो दे दिया गया किसी और को. अब क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं, तो वो जो जिसको सौंपा गया था संभालने के लिए, अब वहां से लेकर के हम टाइगर किंग को दे देंगे, क्योंकि अब वो बड़े हो चुके हैं और काबिल बन चुके हैं, ठीक है. बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन. बट हाँ, किंगडम के सभी लोगों को याद था कि भाई एस्ट्रोलॉजर्स क्या प्रेडिक्ट करके गए थे, क्या प्रेडिक्शन था कि कभी ना कभी राजा का ध्यान तो लिखा ही है, ठीक है. मैंने कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और आज भी बहुत लोग उस मैटर के बारे में बात करते ही रहते हैं. स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर, और धीरे धीरे ये कहाँ पे आ गई, बात जब फैलती है तो बहुत अच्छे से फैल जाती है, तो ये घूम फिर कर आ गई महाराजा के कानों में कि उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें, अफवाह बाहर फैल रही है, ठीक है. देयर वेर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधापुरम स्टेट, और मतलब मान लो अनगिनत फॉरेस्ट था प्रतिबंधापुरम स्टेट में, ठीक है. दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनके अंदर बहुत सारे टाइगर्स भी थे उस जंगल में. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को पता था कि कोई किसी ने ये बात बोली है, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस. तो मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई अगर गाय माता भी आती है ना, अगर गौ माता भी आती है, तो उनको भी सेल्फ डिफेंस में आप मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप सेल्फ डिफेंस में उनको भी मारो, ठीक है. ओके वेट अ सेकंड, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा, 1 मिनट का गैप दे दो, पानी पी ले. ओके लेट्स डिस्कस. तो क्या कहते हैं, महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, तो उनको पुरानी बातें याद है. किसी ने बोली है कि सेल्फ डिफेंस में तुम काऊ को भी मार सकते हो, तो भाई टाइगर क्या बात है, ठीक है. देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस. हाँ तो ठीक है, टाइगर किंग को लग रहा है कि अगर मैं सेल्फ डिफेंस में टाइगर्स को मार रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस में तुम किसी को भी मार सकते हैं, राइट. देखो महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट. अब उनके कानों में ये बातें गई कि कोई उनके बारे में बोल रहा है बाहर कि वो बचपन में उनको बोला गया था कि उनको टाइगर से बच के रहना होगा, टाइगर्स उनको मार देगी, ठीक है. तो जब उनके कानों में ये बातें गई तो वो क्या सोचे कि भाई ठीक है, सेल्फ डिफेंस में तो हम काऊ को भी मार सकते हैं, तो सेल्फ डिफेंस में मैं टाइगर को क्यों ना मारूं, तो मैं टाइगर को मारने निकला हूं. अब वो टाइगर हंट पे निकले हैं, जितना टाइगर मिलेगा सब टाइगर को मार देंगे वो अब, ठीक है. ओके लेट्स सी. महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. मतलब बहुत खुश थे वो जब उन्होंने अपने पहले टाइगर को मार दिया उन्होंने टाइगर को, ठीक है. ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट. और फिर उन्होंने क्या की, उस एस्ट्रोलॉजर को भेजी ये फोटो या जो भी भेजी होगी उन्होंने, बताने के लिए कि देखो भाई मैं टाइगर को मैंने मार दिया है, तुमने बोला था टाइगर से मुझे दिक्कत है ना, टाइगर को मुझसे डरना चाहिए, देखो मैंने मार दिया, टाइगर को मार दिया मैंने, ठीक है. व्हाट डू यू से नाउ, अब बोलना चाहो, क्या बोलोगे तुम, क्या बोलना चाहते हो, बोलो. अब तो मैंने इसको भी मार दी, अब तुम क्या बोलोगे. बट बोलते हैं कि अच्छा लेकिन ऐसे थोड़ा सा ड्राउल करते हैं. बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर. अरे बताओ क्या डर है, बिना डरे बोलो क्या बात है, क्या बोलना चाहते हो तुम अब. बट यू मस्ट बी केयरफुल विद 100 टाइगर. बट देखिए सर, आपको आपके 100 भी टाइगर से बच के रहना होगा, ठीक है. 100 भी टाइगर जो होगा ना आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा, वही आपका जान ले सकता है, ठीक है. What if the 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड.
अच्छा चलो बताओ, अगर मान लो मैंने उस 100 भी टाइगर को भी मार दिया तो क्या करोगे तुम तब? मैं बता रहा हूं ना, मैं उसको भी मार दूंगा, बट अगर मैं मार दूंगा तो तुम क्या करोगे? बताओ क्या चाहते हो? I shall cut off my tuft, sorry, then I will tear up all my books. एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप 100 भी टाइगर को मार दोगे और आप जिंदा रह जाओगे तो मैं अपनी सारी किताबों को आग लगा दूंगा, सबको फाड़ दूंगा, मैं सारी किताबें फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उस सब में आग लगा दूंगा। एंड वो बोल रहे हैं एंड, तो नरेटर क्या कहते हैं, मतलब आई एम सॉरी, जंग बहादुर क्या कहते हैं? और क्या बोलो, और क्या करोगे? तो वो कह रहे हैं आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। नाउ टफ्ट मतलब क्या होता है? अ बंच और कलेक्शन ऑफ द थ्रेड, ग्रास, हेयर एक्सेट्रा हेल्ड और ग्रोइंग टुगेदर एट द बेस। जैसे मान लो हम लोगों ने देखा ना कि भाई साधु लोगों के ना सर में ऐसे बाल होता है और फिर इनका सर होता है, ऐसे होता है ना बाल, समथिंग लाइक दिस, ऐसे होता है बाल उनकी। तो कह रहे हैं यही टफ्ट है, ठीक है। देखो तो वो कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि ठीक है, अगर आप बच जाओगे तो मैं अपने किताबों में आग लगा दूंगा, उनको सबको जला दूंगा, सब बुक्स को फेंक दूंगा, और मैं अपनी टफ्ट काट लूंगा, मेरी जो टिक है ना पीछे, टिक जो बोलते हैं हम लोग उसको, वो टिक को मैं उड़ा दूंगा, ठीक है, कटा दूंगा मैं उसको, अपने हेयर्स को शॉर्ट कर लूंगा एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा मैं। एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। ना इनकोहेरेंट मतलब क्या होता है? अनक्लियर। और फिर एस्ट्रोलॉजर एक अनक्लियर नोट पे ये चीज खत्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधापुरम। तो ये एक सेलिब्रेशन का वक्त था सब टाइगर्स के लिए, क्योंकि सपोज कर लो मुझे पता है कि भाई कुछ लोग जाने वाले हैं, तो हम उदास होंगे, खुश होंगे, उनको अच्छा फील कराएंगे ना कि भाई देखो तुम तब चले जाओगे, तो तुमको थोड़ा सा हम अच्छा फील करवाते हैं। तो सब टाइगर्स बहुत ही खुश है, आपस में मस्ती करेंगे, भाई अपना किसी ना किसी दिन तो हमें जाना ही है यहाँ से, ठीक है। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। अब पूरे शहर में टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया गया, बोला गया कि भाई कोई हंटिंग नहीं करेगा सिवाय महाराजा के, सिर्फ वही हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. और क्या बोला गया कि अगर किसी ने एक पत्थर तक टच किया टाइगर को, किसी ने अगर कुछ भी करने की कोशिश की टाइगर्स के साथ, तो सारा प्रॉपर्टीज हम क्या करेंगे, आप सबका प्रॉपर्टीज पे हम हमला करेंगे और सारे प्रॉपर्टीज को हम हड़प लेंगे। तो कोई भी हिम्मत मत करना ये करने की, क्योंकि पूरा स्टेट में टाइगर हंटिंग बैंड है, सिर्फ महाराजा कर सकते हैं ये टाइगर हंटिंग। क्लियर? ओके। महाराजा vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tiger. तो क्या कहते हैं, वो कसम खाते हैं कि भाई मैं ना अब सारे मैटर्स तभी बैठूंगा जब मैं 100 भी टाइगर को मार दूंगा, तब मैं शांति से बैठूंगा, ठीक है। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। तो दिख रहा था भाई ठीक है कि किंग कितने ज्यादा मतलब डिटरमाइंड है अपने कामों में, कि भाई उनको बस लग रहा है कि भाई टाइगर हंट मुझे करना है, 100 टाइगर को मुझे मारना, और फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई मुझे किसी चीज से डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर, ऐसा नहीं कि उनको डेंजर मतलब उनको डर नहीं लगता है, कुछ और बात है। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड, ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वोन। अब क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं था कि महाराजा डर रहे थे कि उनको टाइगर से डिफीट करना पड़ेगा, उन्होंने तो मान लो बुलेट मिस किया हुआ है, मतलब गोली लग के उनको निकल चुकी है, टाइगर उनके ऊपर कूद चुकी है ऑलरेडी एक बार, और वो बीस्ट यानी कि बहुत बड़े बड़े जानवरों से लड़ चुके हैं विथ सिर्फ खाली हाथ से, मतलब बेयर हैंड मतलब क्या होता है, खाली हाथ, उसमें कोई भी हथियार या वेपन्स नहीं है। ईच टाइम, और हर बार क्या होता है, महाराजा ही जीतते हैं, ठीक है, हर वक्त महाराजा ही जीत पाते हैं, वो तो पहले की बात है। अब टाइगर को मारने का बात कर रहे हो, महाराजा तो ये सब भी करके जीत चुके हैं, तो ऐसे सरकास्टिक वे में बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। At another time, he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited Pratibandhapuram. He was very fond of hunting tigers. अब क्या हुआ, उतने ही बीच में उनको डर लगने लगा कि भाई उनका थ्रोन, उनका जो सिंहासन है वो उनसे छीन ना लिया जाए, ठीक है। उसी वक्त क्या हुआ, एक ब्रिटिश ऑफिसर आया, ठीक है, आता है और क्या कहता है, प्रतिबंधापुरम को विजिट करता है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसको टाइगर्स हंट करने में बहुत मजा आता था। तो अब दिक्कत क्या हो रहा है कि भाई महाराजा भी है इधर और दूसरी जगह पे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी हैं, इनको भी पसंद है, इनको तो मजबूरी है, करना पड़ेगा इनको, इसको तो पसंद है तो करेगा ही टाइगर हंटिंग, ठीक है। देखो, एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट।
और उसको बहुत मन करता है कि मैं जिस टाइगर को मार रहा हूं ना, उस टाइगर को मारने के बाद उसके डेड बॉडी के साथ मैं फोटो खिंचवाऊं। तो ये किसका विश है? ये हमारे ब्रिटिश ऑफिसर का विश है कि भाई वो कोशिश क्या करता है, जिस भी टाइगर को वो शॉट कर रहा है उस टाइगर के मरने के बाद उससे फोटो खिंचवाता है। ठीक है, ओके। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, ही रिफ्यूज परमिशन। बट महाराजा डिटरमाइंड थे कि भाई नहीं जरूरत है, मैं अकेला मारूंगा सब टाइगर्स को, कोई नहीं आएगा बीच में, रिजेक्ट कर दो उसको, नहीं आना होगा बीच में। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन अ बोर हंट। बोर मतलब क्या होता है? पिग। तो क्या कहते हैं, भाई तुम देख लो यार, मत करो ये सब, तुम जाओ सुअर का हंटिंग करना, ये सब तुमको मैं करने नहीं दूंगा यहाँ पे, तो तुम जाओ किसी पिग का हंटिंग करना, ये सब नहीं करना है इधर। ठीक है, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, तो माउस हंटिंग करो, बोर हंटिंग करो, ठीक है, मॉस्क्यूटो हंटिंग करो। अरे मुझे क्या, जो करना है करो, जो मर्जी है करो, है ना। तुम्हें मॉस्क्यूटो हंट करना है मॉस्क्यूटो हंट करो, तुम्हें लायन बोर हंट करना है तुम बोर हंट करो, तुम्हें देखो माउस हंट करना तो माउस हंट करो। अरे मुझे उससे क्या फायदा, जो करना करो, बट टाइगर हंट तुम नहीं कर सकते, वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो कोई नहीं करेगा। ठीक है, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। अरे क्या बोल रहे हो, टाइगर हंट करना चाहते हो? नहीं, वो तो इम्पॉसिबल है। ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। तो दुराई मतलब क्या होता है? तमिल वर्ड ऑफ चीफ या लीडर। तो अगर मान लो कोई चीफ है या लीडर है तो उसे हम तमिल में क्या कहते हैं? दुराई। ठीक है, कैरकस मतलब क्या होता है? डेड बॉडी, किसी भी एनिमल का डेड बॉडी। रिलेंटेड मतलब क्या होता है? रिलैक्स इन हिज डिसीजन, मतलब डिसीजन ले लिया, अब रिलैक्स्ड है। ठीक है, देखो क्या होता है। तो ब्रिटिश ऑफिसर क्या करते हैं? सेक्रेटरी को भेजते हैं, किसके पास भेजते हैं? वो महाराजा के पास। दैट दुराई हिमसेल्फ इफ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, वो बोलते हैं कि ठीक है एक काम करते हैं, चलेगा ऐसा कि मैं ना मारूं टाइगर को। तो ब्रिटिश ऑफिसर अपने दीवान को भेजते हैं, वहां पे सेक्रेटरी को भेजते हैं बताने के लिए महाराजा को कि ठीक है महाराजा वो कह रहे हैं कि वो टाइगर को नहीं मारेंगे, बट एक फोटो लेने दो उनको मरे हुए टाइगर के साथ। देखो क्या कहते हैं, What was important to Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. तो वो क्या कहते हैं, भाई देखो वो तो टाइगर को मारेंगे नहीं, चिंता मत करो, वो नहीं चाहते कि टाइगर को मारे, आपका ख्वाहिश है तो आप ही करते रहो पूरा, बट उनका एक विश है, आप उनको एक फोटोग्राफ क्लिक करने दो मरे हुए टाइगर के साथ। मतलब टाइगर वहां पे पड़ा हुआ, कैरकस पड़ा हुआ, कैरकस मतलब क्या होता है? डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। वो पड़ा हुआ होगा, वो उस पर पैर रखेंगे और फिर वो गन शॉट कर रहे होंगे ऐसे, वो फोटो क्लिक हो जाएगा ताकि समझ में आए कि उन्होंने ही मारी है टाइगर को। ठीक है, ओके। बट महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। फिर महाराजा क्या कहते हैं? नहीं मतलब नहीं करना है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना, आप लोगों को शांति से रहो। ठीक है, इफ ही relented now what would he do if other British officers turned up for tiger hunt? एक बात बताओ, अगर वो करेगा ना, अगर वो चाहते कि वो ये काम करे तो सब बोलेंगे कल को मुझे कि भाई मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, तो क्या मैं सबको दे दूंगा परमिशन? नहीं ना, भाई मुझे किसी को नहीं देना है, मैं किसी को नहीं दूंगी। ठीक है, और सिंपल है, जो जिसको जो करना है करे, बट टाइगर हंट कोई नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मतलब डिनाई किया था कि नहीं भाई तुम्हें तो मैं टाइगर किंग को हंट करने नहीं दूंगा, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं शायद मैंने अपने ही थ्रोन, अपने ही सिंहासन को हर्ट किया है, शायद मुझसे मेरा जगह छीन लिया जाएगा क्योंकि मैंने ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया। ठीक है, महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यूज। अब क्या हुआ, महाराजा और दीवान के आपस में बहुत सारे इश्यूज के बारे में डिस्कशन हो रही थी। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. Send samples of expensive diamond rings of different design. फिर तुरंत क्या हुआ कि वहां पे एक ना फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलरीज, यानी कि ज्वेलरीज की दुकान में, कैलकाटा में एक ज्वेलरीज का दुकान है, ब्रिटिश ज्वेलरीज का दुकान है। ठीक है, उनको एक लेटर लिखा गया, उनको एक टेलीग्राम लिखा गया, उसमें क्या था कि भाई मुझे सबसे एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स का सैंपल दिखाओ, मुझे लेना है आपसे। ठीक है, सम 50 रिंग्स राइट, और उसमें से कम 50 रिंग्स उनको मिली और वो 50 रिंग्स यहाँ पे आ चुकी थी। महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। अब वहां पे क्या हुआ, महाराजा ने क्या चालाकी दिखाई, उन्होंने बोला कि चलो भाई हम हस्बैंड को तो समझा नहीं पाए, चलो इसकी वाइफ को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देखते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायमंड रिंग्स का ऑर्डर दिया था सैंपल,
तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो मुझे सैंपल रिंग्स भेजो। उन्होंने 50 सैंपल रिंग्स भेजी उसमें से, और फिर महाराजा ने क्या की, इस पूरे लॉट को ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भिजवा दिया। ठीक है, गुड लेडी मतलब कौन है यहाँ पे, वाइफ। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरासानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब दुरासानी मतलब क्या होता है, हम वाइफ को, ठीक है, तमिल में बोलते हैं ड्यूरेसान। ठीक है, अब देखो क्या होता है, तो किंग और मिनिस्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दुरासानी क्या करेगी, एक सिलेक्ट करेगी, एक या दो सिलेक्ट करेगी और बाकी सब कुछ वापस भिजवा देगी। ठीक है, विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरासानी सेंड हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। और फिर कुछ ही वक्त में क्या हुआ, इनकी वाइफ यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने उनको एक रिप्लाई भेजा, थैंक यू, आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from British ज्वेलरीज। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद 3 लाख रुपीस का बिल ब्रिटिश ज्वेलरीज की दुकान से उनको मिला। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीस ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। महाराजा सोच रहे हैं कि भले ही मैंने 3 लाख रुपए गवा दी यार उसको रिंग देने में, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपनी जो मेरी थ्रोन है, अपना जो मेरा किंगडम है उसको मैंने रिटेन कर लिया है। देखो तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में क्या है, महाराजा को लगा कि उन्होंने अपनी खुद की थ्रोन को ही नुकसान पहुंचाई है, वो उन्होंने दाव पे लगा दिया, शायद कुछ दिक्कत होने वाली है। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी को कुछ ज्वेलरीज भेज देते हैं। तो उन्होंने टेलीग्राम लिखी, ज्वेलरीज वाले को बोला कि भाई मुझे कुछ सैंपल भेजो। उन्होंने 50 सैंपल्स ऑफ रिंग भेज दी। उन्होंने वो सब कुछ ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी को, उनकी वाइफ को भिजवा दिया। उनकी वाइफ ने 1 या 2 रिंग सेलेक्ट करेंगे, बाकी तो वापस कर देंगे। तो उन्होंने क्या की, सेम चीज उन्होंने की, एक लेटर लिखा उन्होंने, थैंक यू, आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। विद इन कुछ दिन के बाद ज्वेलरीज के पास से 3 लाख रुपए का बिल आया कि भाई आपको ये पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं महाराजा कि चलो भाई कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए का नुकसान हम सह लेंगे, बट हमने अपने किंगडम को रिटेन कर लिया है। ठीक है, ओके। द महाराजा's टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा अपना चुपचाप से बहुत ही सक्सेसफुल वे में अपने टाइगर हंट किए जा रहे थे। ठीक है, विद इन 10 years he was able to kill 70 tigers। 10 सालों में उन्होंने 70 टाइगर्स को किल कर चुका था उन्होंने। ठीक है, 70 टाइगर्स को उन्होंने हंट कर चुका था ऑलरेडी। एंड देन एन अनफॉरसीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंडस्टिल। और फिर क्या हुआ, एक बहुत ही कुछ हर्डल मतलब क्या होता है, कोई रुकावट। ठीक है, और फिर एक कुछ बहुत ही अनफोर्सिन रुकावट आई जिसमें उनको बहुत ही दिक्कत हुआ टाइगर्स हंट करने में। देखो क्या था, टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधापुरम। पता चलता क्या है कि भाई प्रतिबंधापुरम में टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी कि टाइगर्स जो जानवर है ना वो खत्म हो रहे हैं, वो अब नहीं दिख रहे टाइगर्स। ठीक है, हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हायरार्की। अब देखो क्या हो रहा है, बहुत ही हंसने का बात बता रहे हैं कि यार एक बात बताओ, टाइगर्स के यहाँ पे बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि सपोज कर लो टाइगर्स किसी यंग वंस को जन्म नहीं दे रहे हैं शायद। ठीक है, तो यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि शायद टाइगर्स किसी यंग वन को जन्म नहीं दे रहे हैं, इसीलिए टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। राइट, देखो, और सिंपली अच्छा एक चीज और देख लो, हराकिरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रिचुअल ऑफ सुसाइड प्रैक्टिस इन जापान। तो या तो कोई टाइगर्स यंग वन को जन्म नहीं दे रहा है या फिर वो सुसाइड प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइगर्स, यही दो में से कोई ऑप्शन हो सकती है। ठीक है, ओके। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज द डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। या फिर ऐसा भी हो सकता है, तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि यार ब्रिटिश ऑफिसर मुझे मारेंगे। मतलब देखो सरकास्टिक, यहाँ पे देखो बहुत अच्छी बात क्या लिख रही है, राइटर क्या कह रहे हैं कि टाइगर्स ना 2-3 ऑप्शन की वजह से नहीं मिल रहे होंगे, एक्सटेंट दिखा रहे होंगे। पहला क्या है कि वो यंग वंस को रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, दूसरा क्या है कि शायद वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, तीसरा क्या है कि शायद वो महाराजा के हाथ से ही मरना चाहते हैं, उनको ऐसा लगा होगा कि ब्रिटिश ऑफिसर उनको मारने वाले हैं, इस डर से वो भाग गए होंगे जंगल को छोड़ के, ये भी रीजन हो सकता है। ठीक है, देखो, वन डे महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक बार महाराजा ने दीवान को भेजा, क्या बोला, देखो दीवान साहिब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine। तो गुस्से में कहते हैं, दीवान साहिब क्या आपको पता नहीं है कि मेरे इस गन से, मेरे इस हाथों से, इस गन से 30 टाइगर और बचे हुए मारने के लिए आप क्या कर रहे हो यार, टाइगर्स कहीं से लेके आओ। ठीक है, देखो, he asked brandishing his gun, shuddering at the sight of the gun, the divan cried out, your majesty, I am not a tiger, which idiot would call you a tiger। अब देखो वो क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो शडरिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेम्बल विद फियर, मतलब पूरा एकदम कांपना, एकदम पूरा कांपने उठ रहे हैं,
कौन कापड़ा होता है यहाँ पे? दीवान साहब कापड़े होता है। वो क्या बोलते हैं कि देखो सर, अब देखो वो क्योंकि डर में है वो, राइट। अब जो इंसान डरा हुआ होता है ना, वो कुछ भी बोलता है, डर के बारे में कुछ भी बकरा होता है, कुछ भी बोल देता है वो। तो सेम चीज होगा यहाँ पे दीवान साहब के साथ। देखो वो क्या कहते हैं, लेकिन सर मैं तो टाइगर नहीं हूं ना, मैं तो टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू? अरे इडियट, तुम्हें कौन टाइगर बोलेगा? कौन कहते हैं ये? हमारे महाराजा। नो, एंड आई एम नॉट अ गन। नहीं नहीं, मैं गन भी नहीं हूं सर। यू आर नाइदर गन नॉट अ टाइगर। अरे पागल, ना तुम टाइगर हो ना तुम गन हो। क्या बात कर रहे हो यहाँ पे, क्या बकवास कर रहे हो अभी? दीवान साहिब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। देखो क्या कहते हैं, देखो दीवान साहिब, मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ किसी एक पर्पस के लिए। मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी करूंगा। कौन कहता है ये कह रहे हैं महाराजा। ना ही तुम टाइगर हो ना ही तुम गन हो। मैं तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ किसी बहुत ही अच्छे पर्पस के लिए। पर्पस ये है कि मैंने सोच लिया कि मैं शादी कर रहा हूँ। ओके, तो महाराजा आप शादी करेंगे। रीजन क्या शादी का वो भी सुन लो। देखो, दीवान began to babble even more। दीवान और थोड़ा सा डर में आ गया, वो और फंबल करने लगा। Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, लेकिन सर मेरी तो ऑलरेडी 2 वाइफ है, अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो पगला हो चुका है वो, वो कुछ भी बक रहा है, ठीक है। डोंट टॉक नॉनसेंस। अरे क्या नॉनसेंस कर रहे हो यार, तुम्हें क्या हो गया है? कौन कहते हैं ये? महाराजा कह रहे। वाई शुड आई मैरी यू? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा भला, है ना। वॉट आई वॉन्ट इज अ टाइगर। अरे मुझे टाइगर चाहिए। समझ में क्यों नहीं आ रही है तुम्हें बात? तुम क्यों इतने घबराए हुए हो? योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। योर मेजेस्टी एक बार दोबारा से सोच लीजिए आप क्या कह रहे हैं। योर एंसेस्टर्स वे मैरिड टू द स्वॉर्ड, इफ यू लाइक मैरी द गन। क्या कहते हैं कि भाई देखो सर, आपके एंसेस्टर्स ने, पूर्वज ने ना चाकू तलवार से शादी की थी, आप क्यों नहीं गन से शादी कर लेते हो? गन से शादी कर लो, ठीक है। ऐसे ही कह रहे हैं। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। एक राजा ना खुद में ही राजा होता है, उसको क्वीन का जरूरत नहीं होता है राजा कहलाने के लिए, ठीक है। महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। महाराजा जोर जोर से हंसने लगे, हा 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 करके हंसने लगते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन। अरे पागल बेवकूफ, ना मैं टाइगर से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, ना ही मैं गन से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक गर्ल से शादी करने के बारे में, एक लड़की से शादी करूंगा मैं, ठीक है। फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो मैं एक लड़की से शादी करूंगा जो एक ह्यूमन बींग्स में से आएगी। क्यों? क्योंकि जिस शहर में वो रहती होगी, मेरा अगर वहां से रिलेशन जुड़ जाएगा तो मेरा उस शहर में आना जाना लगा हुआ रहेगा, और फिर उस आने जाने लगे हुए से मैं किसी टाइगर को हंट कर पाऊंगा। तो ये इनडायरेक्ट थॉट सोच रहे हैं वो, ठीक है। देखो, फर्स्ट यू में ड्रॉप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। तुम्हारा पहला काम है ढूंढो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, उसी स्टेट की लड़की से शादी करूंगा मैं, ठीक है। जिस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन होगा, मैं उसी स्टेट की लड़की से शादी करने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population। और फिर क्या कहते हैं, पहले इन्वेस्टिगेशन करो कि कहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है। दूसरा इन्वेस्टिगेट करो कि मैं कौन सी लड़की से शादी कर सकता हूँ, लड़की जो बहुत ही रॉयल फैमिली की होगी, ठीक है, ऑफ अ स्टेट जिसका जहां पर बहुत ही लार्ज टाइगर पॉपुलेशन होगा, ठीक है। दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers। उनको एक आखिरी में एक लड़की मिल गई जो टाइगर्स मतलब जिस शहर में लड़की रहती थी उस शहर में बहुत ही अच्छा टाइगर पॉपुलेशन था, ठीक है। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law। अब देखो क्या होता है, जैसे ही महाराजा जंग बहादुर अपने ससुराल जाते हैं ना अपने फादर इन लॉ के पास, तो वो हर बारी ना 6 to 5 टाइगर्स को मार ही देते थे, तो वो काउंट हो रहा होता था, ठीक है। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स adorn the walls of the reception hall in the प्रतिबंधापुरम पैलेस। इसी हिसाब से 99 टाइगर स्किन्स, ठीक है, मतलब adorn in the wall मतलब कि दीवार पर दिखती थे, ठीक है, कि भाई महाराजा ने इतने टाइगर्स को मार दिया है, ठीक है। प्रतिबंधापुरम के पैलेस के हॉल में टाइगर्स की जो डेथ है पूरा वॉल्स में एडजॉर्न किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, next, Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just 1 tiger to achieve his tally of 100। महाराजा का पूरा एकदम जोश एकदम ऊपर चला गया था जब उनको पता चला कि भाई अब मुझे किसी एक टाइगर को मारना है बस। उनका जो एनर्जी था वो पूरा एकदम हाई लेवल पे चला गया था, क्योंकि उनको पता था कि भाई उनको सिर्फ एक ही टाइगर को मारना बचा हुआ है, ठीक है।
ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। तो उनको ना यही सपना दिन रात आता था बस कि भाई मुझे बस एक टाइगर को मारना है, एक टाइगर बचा हुआ है बस, ठीक है। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन हिज फादर इन लॉज किंगडम। अब क्या हुआ कि हर जगह टाइगर खत्म हो चुके थे, यानी कि जिस लड़की से वो शादी किए थे उनके फादर इन लॉ के घर में भी उस जगह पे भी टाइगर्स खत्म हो चुका था, पूरा जगह ड्राई था। ड्राई यानी कि टाइगर्स की कमी थी, कोई भी टाइगर्स दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया था डिसाइड करना कि भाई टाइगर्स कहाँ हैं, एक टाइगर बचा हुआ है बस और वो भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, बस एक बाकी था। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। वो सिर्फ उस एक टाइगर को मार देंगे तो उनके मन में कोई भी डर नहीं रहेगा, सब डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। He could give up tiger hunting altogether, और फिर वो क्या करेंगे, टाइगर हंटिंग खत्म कर देंगे क्योंकि उनका मकसद जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। But he had to be extremely careful with that last tiger. What had the late chief astrologer said? अब क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ आखिरी टाइगर को मारते वक्त उनको बहुत ही बारीकी से मारना होगा क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने बोली थी कि 100th टाइगर बहुत ही मुश्किल से मरेगा आपके हाथों से, उसमें सेफ्टी बरकरार रखिएगा भैया, ठीक है। तो उनके लिए ये लास्ट टाइगर बहुत ही डिफिकल्ट है मारना, ठीक है। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100th। ट्रू इनफ। अब क्या बोला था एस्ट्रोलॉजर ने कि भाई देखो 99 टाइगर्स को मारने के बावजूद भी 100 टाइगर को मारते वक्त आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा, ठीक है। और ये बात बहुत ही ट्रू है, ठीक है। टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, टाइगर बहुत ही सैवेज बीस्ट है भाई। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट but where was that 100 tiger to be found? लेकिन उस 100 टाइगर को कहां से ढूंढ के लाए हम, कहीं तो मिल नहीं रहा है। It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. अब देखो क्या कहते हैं, कोई टाइगर का मिल्क ढूंढता है, नहीं ढूंढता है। कोई क्या देखता है, लाइव जिंदा टाइगर ना। तो क्या कहते हैं राइटर यहाँ पे कि भाई टाइगर को मिल्क को देखना आसान है, टाइगर के मिल्क को पाना आसान है, बट टाइगर को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। तो वो ना यहाँ पे रिमार्क दे रहे हैं, बता रहे हैं कि टाइगर्स मिल्क बहुत आसानी से मिल जा रहा है बट टाइगर क्यों नहीं मिल रहा, वो ढूंढने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट। Thus the Maharaja was sunk in the gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom. In his own state ship began to disappear frequently from a hillside village. It was first ascertained that this was not the work of Khadir Mian Sahib or Virasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. अब ना एक न्यूज आता है, ठीक है, कि देखो फर्स्ट एसर्टेन, तो उनको एक न्यूज आता है कि हिल साइड में जो शिप है ना वो शिप खत्म हो रही है, शिप को कोई खाया जा रहा है। तो शिप को कौन खा सकता है, टाइगर खा सकता है। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि शिप किसी हिल साइड में हंट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली गुड न्यूज है कि भाई पक्का मतलब हिल साइड में कोई ना कोई टाइगर होगा, तभी वो शिप को खा रहा है। तो यहाँ पे वो क्या सोचते हैं कि ठीक है एक काम करो, जाके इन्वेस्टिगेट करके आओ कि कहीं इस शिप को खादर मियां साहेब और वीरास्वामी नायकर तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि इनका एबिलिटी था कि ये पूरा शिप एक पूरे शिप को निगल जाते थे। तो कहीं ये दोनों तो नहीं खा रहे हैं ना सारे शिप को। अगर ये दोनों नहीं खा रहे हुए तो कौन खा रहा होगा, टाइगर खा रहा होगा ऑब्वियसली। तो जाओ पता करके आओ कि जो हिल साइड में शिप की कमी हो रही है, जो शिप का डेथ हो रहा है बार बार, वो कौन कर रहा है। क्या वो खादर मियान और साहिब और वीरास्वामी नायकर कर रहे हैं क्या, क्योंकि उनकी आदत क्या थी, उनकी एबिलिटी थी कि वो पूरा होल शिप निकल जाने का एबिलिटी है उनके अंदर। अगर वो कर रहे हैं तो भाई गुड न्यूज नहीं है, अगर वो नहीं कर रहे होंगे तो गुड न्यूज है, क्योंकि टाइगर तब उनको कर रहा है, मतलब टाइगर वहां पे जरूर है और हम वहां हंट करने जा सकते हैं। क्लियर, ओके। Surely a tiger was at work. Villagers ran to inform the महाराजा, और बट ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, क्योंकि मियान साहेब और वीरास्वामी नायकर ये काम नहीं कर रहे थे। ये काम कौन कर रहा था, टाइगर ही कर रहा था, और सब जाकर महाराजा को ये बातें बताते हैं, ठीक है। महाराजा announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. अब उन्होंने खुश हो गए, भाई महाराजा पूरा खुश हो चुके थे कि गुड न्यूज आ गया कि भाई टाइगर एक जिंदा है, एक टाइगर जरूर है वहां पे। तो वो खुशी से क्या करते हैं, सब गांव वालों को टैक्स फ्री कर देते हैं, भाई तुम लोग सब फ्रीली रहो, कोई टैक्स नहीं भरना है तुम लोगों को, ठीक है। देखो टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, बट टाइगर इजिली नहीं मिला। It seemed as it had vanity hid itself in order to flout the Maharaja's will. देखो vanity मतलब क्या होता है, केयरलेसली
फ्लोट मतलब क्या होता है, टू गो अगेंस्ट समथिंग और समवन, मतलब कि मतलब जो ढूंढना था टाइगर को जो ढूंढना था, वो एक टाइगर को जो ढूंढना था बहुत ही मुश्किल हो गया था, ठीक है। महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा भी पूरा इक्वली डिटरमाइंड थे ढूंढने में कि भाई ढूंढो उस टाइगर को, कौन एक टाइगर है वो। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। अब भाई उनको तो पता है खुशी का मौका है, तो वो तब तक फॉरेस्ट से बाहर नहीं आए जब तक उनको टाइगर मिला नहीं, ठीक है। एज द डेज पास्ड, महाराजा फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब। ऑब्स्टिनेसी मतलब क्या होता है, फर्मनेस, माउंटेड मतलब क्या होता है, इंक्रीज। और देखो उनका जो पेशेंस था, उनका जो पेशेंस लेवल था वो पूरा खत्म हो चुका था, वो पूरा गुस्सा हो चुके थे। उसी गुस्से में उन्होंने बहुत सारी ऑफिसर्स की जॉब ले ली, उनको जॉब से हटा दिया, ठीक है, क्योंकि अब वो बहुत ही गुस्सा है ना, उनको नहीं मिल रहा है वो टाइगर। तो महाराजा है, उनको एक हंट करना है, उनका जान बचाना है अपना, तो वो मारे जा रहे हैं, बट उनको नहीं मिल रहा था वो टाइगर, तो वो गुस्से में सबको हटा देते हैं जॉब से। तो बहुत ऑफिसर्स का जॉब चला गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। One day, when his rage was at its height, Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. Rage मतलब क्या होता है, एंगर। तो जब एक दिन उनका एंगर पूरा लेवल पहुंच गया था, तो उन्होंने बुलाई दीवान को, बोला भाई एक काम करो, सबकी टैक्स डबल करो। पहले क्या था, टैक्स को हटा दिया था ना, टैक्स फ्री कर दिया था, बट अब क्या बोला, सबकी टैक्स डबल करो, चलो बढ़ाओ सबकी टैक्सेस बढ़ाओ, ठीक है। People will become discontented, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. तो वो क्या कहते हैं भाई, सब लोग उदास हो जाएंगे, सब लोग गुस्सा हो जाएंगे आपसे सर, सब गुस्सा हो जाएंगे, सब उसके बाद सब क्या करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग। और क्या कहते हैं, अच्छा ऐसा होगा क्या, फिर तुम्हें अपनी जगह से रिजाइन करनी पड़ेगी। तुम्हें मतलब कौन, दीवान को कह रहे हैं महाराजा गुस्सा में, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम्हें भी हटा दूंगा मैं, तुम्हें भी रिजाइन देना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। दीवान वेंट होम convinced that if Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. अब क्या होता है, दीवान अपने घर जाता है, अपने आप को कन्विंस करवाता है कि भाई देखो, अगर महाराजा उदास हो गए ना, अगर वो गुस्सा हो गए तो रिजल्ट बहुत ही खराब होने वाला है, कुछ बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, इससे पहले कि तूफान आए कुछ तो उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. उसको जान कब आया शरीर में, तो उन्होंने क्या किया, एक टाइगर को उठाया पीपल पार्क इन मद्रास से और अपने घर में छुपा कर रखा, ताकि महाराजा को सौंप सके, भाई लीजिए महाराजा, इसको मार के आप खुश हो जाइए, ठीक है। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, तो एक बीच रात में, अंधेरी रात में, जब पूरा टाउन सोया हुआ था ना, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड शॉट इट इनटू द सीट। तो दीवान और उनकी वाइफ ने क्या किया, पूरा टाइगर को घसीटते हुए वो लेकर आते और पूरे कार में धक्का मारकर पूरे सीट में उसको धक्का मार देते, उसको बैठा देते हैं उधर, ठीक है। दीवान himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. और दीवान पूरा कार चलाते हुए कहाँ जाता है, सीधे वहां जहां महाराजा फॉरेस्ट में थे, जहां महाराजा हंट कर रहे थे, ठीक है। When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. अब देखो सत्याग्रह मतलब क्या होता है, इंडिविजुअलिटी, यानी कि जो फिक्सेशन होता है ना, उस सत्याग्रह कहेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। देखो तो क्या कहते हैं यहाँ पे, जब वो लोग पूरा पहुंच गए टाइगर हंटिंग के प्लेस जहाँ पे महाराजा थे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे वहां पहुंचते हैं फॉरेस्ट में, टाइगर क्या करता है, टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज्ड टू गेट आउट ऑफ द कार। तो वो ना अपनी कार से बाहर निकलने के लिए मना करते हैं, भाई मुझे नहीं निकलना है, मुझे यहीं बैठना है। दीवान was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. और दीवान ना पूरा हाफ रहा था कि भाई निकल नहीं रहा है बाहर, अब टाइगर है भाई, बीस्ट है ना, तो मुश्किल तो होगा ही, पूरा बाहर निकाल रहा है उसको, बट निकल नहीं रहा, पूरा उसका जान चला गया उसको बस जमीन में फेंकने में, ठीक है। ओके, दीवान was thoroughly exhausted. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in crumpled heap. अब देखो पहले मीनिंग देख लो। Supplication मतलब क्या होता है, प्रे, ठीक है। हॉल मतलब क्या होता है, पुल और ड्रैग विद एफर्ट और फोर्स, तो पूरा पुल कर रहे हैं उसको, एफर्ट डाल के पूरा फोर्स करके उसको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है ना, दूसरे ही दिन टाइगर खुद अपने महाराजा के सामने आ जाता है, भाई ठीक है मैं आ गया हूँ सामने, मुझे मार के अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लो, ठीक है ना। फिर मास्टर पूरा खुश हो जाते हैं और फिर वो टाइगर को मारने के बाद टाइगर पूरा कंपल करता है और फिर नीचे गिर जाता है। तो महाराजा का तो 100 भी टाइगर को मारने का हंट खत्म हो चुका था,
एक ख्वाहिश जो पूरा हो चुका था, वो टाइगर मरा, अभी भी टाइगर बचा हुआ है। देखो क्या होगा आखिरी में, आई हैव किल्ड द 100 टाइगर। महाराजा क्या कहते हैं कि भाई मैंने 100 भी टाइगर को मार दिया। माय vow हैज बीन फुलफिल्ड, मेरी कसम जो थी वो खत्म हो चुकी है। महाराजा वाज ओवरकम विद एलेशन, महाराजा पूरा ओवरकम थे, पूरा जॉय हो रहा था उनके अंदर। एलेशन मतलब क्या होता है, जॉय। क्लियर? ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, महाराजा हैव अवे इन हिज कार। अब देखो क्या होता है कि उन्होंने सोचा ना कि पूरा परेड करवाएंगे हम, ठीक है, इस टाइगर को मारने के लिए, जो मैंने टाइगर को मारा है ना, पूरा प्रॉपर परेड के साथ अंदर जाऊंगा मैं महल में, ठीक है। आफ्टर महाराजा लेफ्ट, जैसे महाराजा जाते हैं, हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। तो सब गए देखने के लिए, भाई अच्छा ठीक है, टाइगर देखने के बाद टाइगर मर गया क्या, सच में मरा है, जिंदा है, ठीक है। टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट, बट भाई टाइगर तो अभी जिंदा है। टाइगर अपना आंख जो है ना वो ऐसे से घुमा रहा था, वो बस जख्मी था, मरा नहीं था। बट टाइगर तो मरा है, कौन सोच रहे थे, महाराजा सोच रहे मैंने तो मार दिया टाइगर को, वो खुश है इस पे। बट जब हंटर्स गए देखने ना कि भाई क्या देखे जरा टाइगर को कैसे मारा गया है, तो वो क्या देखते हैं कि टाइगर अपना आंख को पूरा रोल कर रहा है और वो बस जख्मी था, वो मरा नहीं था। क्लियर? ओके। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वाज नॉट डेड। वो देखते कि भाई टाइगर तो मरा है नहीं, बुलेट हैड मिस्ड इट, बुलेट उसके सीने पे लगा ही नहीं, बुलेट तो मिस हो गया। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing past, वो तो बस बुलेट की आवाज से बेहोश हुआ था, ठीक है। हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब वो सोच रहे भाई क्या करना चाहिए, महाराजा को बाजार तो महाराजा और गुस्सा हो जाएंगे, फिर हम सब पे टैक्सेस लगाएंगे, पूरा गुस्सा करेंगे हमारे ऊपर, तो क्या करना चाहिए हमें भैया। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target। तो क्या सोचते हैं वो लोग, एक काम करते हैं, महाराजा को ना बताओ ही मत कि उनका टारगेट मिस हो चुका था, वही बेटर होगा। If he did, they could lose their job। और अगर वो लोग बता देंगे ना महाराजा को, उनकी जॉब जो है वो चली जाएगी, तो बताना ही नहीं है, ठीक है। One of the hunters took aim from distance of 1 foot and shot the tiger। अब देखो एक हंटर ने क्या की, दूर गया, वहां से जोर से उन्होंने शॉट की टाइगर के ऊपर, ठीक है। This time he killed it without missing his mark। अब देखो इस वक्त क्या होता है ना, मार्क, उसने पूरी जोश से उसको मारा, उसको ऊपर बंदूक चलाई और इस बार निशाना चुका नहीं और टाइगर जो है वो मर चुका था। ओके। Then as commanded by the king, the dead tiger was taken in his procession through the town and buried। A tomb was erected over it। अब क्या हुआ, एज ए प्रोसेशन परेड के साथ उसको ले जाया गया और फिर उसको दफना दिया गया। Few days later, the Maharaja's son third birthday was celebrated। कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे सेलिब्रेशन था। Until then, the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting। तब तक क्या हुआ, महाराजा के दिमाग से पूरा हट चुका था कि उन्होंने टाइगर हंटिंग, वो टाइगर हंटिंग कर रहे थे, कुछ 99 टाइगर उनके पास था, एक टाइगर नहीं मिल रहा था, दिमाग में कुछ भी नहीं था उनके, ठीक है, वो बस भूल चुके थे सारी बातें। वो बस आज में जी रहे थे कि भाई उनके बेटे का आज थर्ड बर्थडे है, तो सेलिब्रेशन में पूरा मस्त थे अपना, ठीक है। He had no time to spare for the crown prince, but now the king turned his attention to the child। और अभी किंग ने अपनी पूरी अटेंशन अपने बच्चे पे डाल चुका था। He wished to give him some special gift on his birthday। तो वो सोचे ना कि एक काम करते हैं, आज मेरे बेटे का तीसरा बर्थडे है, तो उसको कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट तो देना बनता है, राइट। He went to the shopping center in प्रतिबंधापुरम। तो प्रतिबंधापुरम ही में एक शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं, वहां पे एक गिफ्ट लेने के लिए अपने बेटे का, ठीक है। And searched every shop but couldn't find anything suitable। Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift। अब क्या हुआ, वो जब पहुंच गए शॉपिंग सेंटर पे तो उन्होंने देखा कि भाई क्या गिफ्ट लें, क्या कंफ्यूज हो रहे हैं ना, क्या गिफ्ट लेना है। फाइनली उन्होंने देखा कि भाई टाइगर है, वो सोचते क्यों ना मैं अपने बेटे को टाइगर टॉय गिफ्ट कर दूं, ठीक है। तो वो टाइगर की चीजों से बाहर आए ही नहीं थे, वो टाइगर गिफ्ट करना चाहते थे अपने बेटे को, जिसका थर्ड बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 annas and a quarter। अब जो वुडन टाइगर ना वो 2 अन्ने या क्वार्टर का था। अन्ना मतलब क्या होता है, करेंसी यूज्ड इन ओल्डन टाइम्स, यानी कि 1 अन्ना मतलब क्या होता है, 1/16 रुपी। तो ये ओल्ड करेंसी है जो यूज किया जाता था। But shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of emergency। तो वो शॉपकीपर क्या सोचते हैं कि यार अगर मैं अपने इसको लो प्राइस में नहीं दूंगा ना तो मुझे पक्का पनिशमेंट मिलेगी। So he said, इसलिए वो क्या कहते हैं, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship, a bargain at 300 rupees।
तो कहते हैं भाई देखिए ये तो हमारे जो बना रहा है टाइगर ना उसका क्राफ्टमैनशिप है, ये बार्गेनिंग करना है, मैं 300 रुपीज का है आपका बस ये टॉय, प्लीज आप ले लीजिए इसको। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं मान लेता हूँ कि आप मेरे प्रिंस यानी कि मेरे बेटे को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो मैं इसको गिफ्ट के तौर पे ले जाऊंगा, ठीक है। Said the king and took it away with him. तो वो किंग ये बातें बोलकर वहां से चले जाते हैं, ठीक है। On the day after, on the day father and son played with that tiny little wooden tiger. तो दूसरे दिन क्या हुआ, दोनों जन आपस में, टाइगर उसके पापा जो बेटे हैं ना वो दोनों साथ में खेल रहे होते हैं। It had been carved by an unskilled carpenter. अब ना ये जो टाइगर बनाया गया था वो किसने बनाई थी, वो बनाई थी एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने, जो भी इसके अंदर कोई भी कला थी ही नहीं, वैसे ही बना दिया था बस कारपेंटर ने, ठीक है। Its surface was rough, tiny silvers of wood stood up like quills all over it. तो ना उसके ऊपर पूरा ना सिल्वर का पूरा ये लाइन किया हुआ था, डॉटेड किया हुआ था। One of those silver tears the Maharaja's right hand. उसमें से एक सिल्वर टीयर क्या हुआ, महाराजा के राइट हैंड में लग गया। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. तो उन्होंने क्या किया, लेफ्ट हैंड से उसको हटाई और फिर खेलना वापस से शुरू कर दी। Next day, infection flared in the Maharaja's right hand. राइट हैंड जहाँ पे वो लगा था चुभा था वहां पे पूरा उनको क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया पूरे हाथों में। 4 days, it developed into a suppurating score which spread all over the arm. 4 दिन के अंदर वो पूरी इन्फेक्शन उनके पूरे हाथों में फैल चुकी थी। 3 famous surgeons were brought in from Madras. मद्रास से 3 बहुत बड़े बड़े सर्जन्स को बुलाया गया। After holding a consultation, they decided to operate. तो क्या कहते हैं, बहुत कुछ करने के बाद वो सोचते कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। 3 सर्जन्स who performed it came out of the theater and announced. तो वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के कहते हैं तीनों सर्जन्स, क्या कहते हैं, देखो ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, महाराजा इज डेड। अब बताओ उन्होंने क्यों हुआ सक्सेसफुल, ऐसा क्यों हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल क्यों है, जब महाराजा मर चुके हैं तो ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे हुआ बताओ, कुछ है आप लोग कुछ सोचो कि क्यों सक्सेसफुल हुआ होगा। चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ आप लोग को। इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि जो ऑपरेशन है ना, वो एस्ट्रोलॉजर का जो बोला गया था कि भाई वो मारे जाएंगे टाइगर हंटिंग से, टाइगर हंट करेगा उनको और वो मर जाएंगे, तो ये वो ऑपरेशन है, ठीक है। ये वो ऑपरेशन नहीं है जो सर्जन परफॉर्म कर रहे थे, वो जो ऑपरेशन की बात की गई थी ना कि टाइगर्स को मारा जाएगा, हमारे राजा मारेंगे उन टाइगर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन उसकी बात की जा रही है कि भाई देखो आपने जो सोचा था ना कि आप बचा पाओगे अपने आप को टाइगर हंटिंग करके, तो आप नहीं बचा पाए, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, महाराजा का ध्यान हो गया, ठीक है। In this manner, 100 tiger took its final revenge upon the tiger king. देखो, जिंदा टाइगर नहीं मारा उनको, उनको कोई टॉय ने मार दिया, तो ये 100 टाइगर ने उनकी अपनी रिवेंज ले ली उनसे। क्लियर? तो यहाँ हमारी स्टोरी जो है वो खत्म होती है। थोड़ी बहुत ही बड़ी थी, बट आई होप लोग समझ में आ गया होगा। अब पढ़ लेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारी स्टोरी की समरी है, ठीक है। देखो, टाइगर किंग इज अ सैटिरिकल स्टोरी दैट हाइलाइट्स ह्यूमन प्राइड, मिसयूज ऑफ पावर एंड irony ऑफ फेट। किसने की है मिसयूज ऑफ पावर? महाराजा प्रतिबंधापुरम में उन्होंने अपने पावर्स की मिसयूज की, उनके अंदर बहुत ही प्राउड फीलिंग था, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट थे, राइट। महाराजा प्रतिबंधापुरम इज निकनेम द टाइगर किंग, तो उनका निकनेम था द टाइगर किंग। क्यों? एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट दैट ही विल डाई बिकॉज ऑफ अ टाइगर। क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तभी एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दी थी कि भाई इनका मरण जो है वो टाइगर के नाम से ही होगा, टाइगर इनको मारने वाला है। क्लियर? इंस्टेड ऑफ फियरिंग दैट, king decides to kill all tigers to prove the prophecy wrong. अब वो सोचते थे भाई मैं तो बहुत ही पावरफुल इंसान हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सारे टाइगर्स को मार दूंगा, सबको मार दो भाई, और कोई मेरे को मार ही नहीं पाएगा। अगर हम एक हंटिंग पे निकलेंगे, एक एक को पकड़ के मार रहे तो कोई बचेगा नहीं जो मुझे मारेगा। तो वो टाइगर हंटिंग शुरू कर चुके थे। As soon as he become ruler, he bans tiger hunting by anyone else and personally begins killing tigers. जैसे ही उनका थ्रोन उनको मिल चुका था, जो थ्रोन कोर्ट ऑफ वॉर्ड में था, वो थ्रोन जैसे उनको मिला तो वो सोचते कि भाई ठीक है मैं हंटिंग के लिए जा रहा हूँ और ये मेरे पर्सनल बात है, तो मैं ही सिर्फ हंटिंग करूंगा, कोई और हंटिंग नहीं करेगा टाइगर का। He kills 99 tigers. उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया, believing he has defeated destiny. तो सोचते भाई ठीक है अब तो मैंने मार दिया है, अब तो मुझे कोई नहीं मारेगा, टाइगर से ध्यान तो लगा था ना मेरा,
कोई नहीं मार पाएगा मुझे, मैंने खुद ही सारे टाइगर्स को मार दिया। टू कंटिन्यू हिज मिशन ही इवन मैरिज अ प्रिंसेस फ्रॉम अ स्टेट रिच इन टाइगर्स। उन्होंने बुद्धि क्या लगाई देखो, उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है टाइगर्स मेरी जगह पे खत्म हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, एक ऐसे लड़की से शादी कर लो जिस लड़की जहां जहां पे वो लड़की रहती होगी वहां टाइगर्स अच्छे खासे मात्रा में होंगे, तो अगर हम उससे शादी करेंगे तो उसके यहाँ पे रोज जाएंगे ना फादर इन लॉ के पास, तो वहां भी हम जाकर टाइगर को हंट कर पाए। तो ये दिमाग लगाया उन्होंने, ठीक है। When only one tiger remains, the king hunts it, but the bullet fails to kill the animal. जब एक टाइगर बचा था तो उन्होंने क्या की, उन्होंने हंट तो किया बट वो बुलेट जो है वो मिस हो चुकी थी, टाइगर मरा नहीं था। The courtiers secretly killed the tiger to save the king from embarrassment. तो जो वहां पे हंटर्स थे उन्होंने खुद ही मार दिया टाइगर को ताकि वो किंग वहां पे embarrass फील नहीं करे। The king proudly believes he has killed all 100 tigers and feels safe. अब किंग सोचा भाई मैंने तो 100 टाइगर को मार दिए तो मैं तो बहुत सेफ हूँ और मैं तो बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ अपने ऊपर, ठीक है। Ironically, the king later buys a wooden toy tiger for his son. लास्ट में उन्होंने क्या खरीदी थी, अपने बेटे के लिए एक वुडन टाइगर खरीदा उन्होंने। A tiny splinter from the toy pierces his hand. और फिर क्या हुआ, छोटी सी स्प्लिंटर उनके हाथ में राइट हैंड में लग चुकी थी, उन्होंने उस राइट हैंड से उन्होंने उसको निकाला, मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के लगे हुए स्प्लिंटर को उन्होंने बाहर निकाला, ठीक है। और फिर उससे क्या हुआ, पूरा इंफेक्शन उनके हाथों में फैल गया था। डिस्पाइट ट्रीटमेंट के बावजूद भी किंग डाइज, thus fulfilling the prophecy in an unexpected way. तो ये जो भी हुआ वो भी अनएक्सपेक्टेड वे में हुआ और टाइगर का डेथ हो गया, क्लियर। ये था हमारा समरी। ओके, नेक्स्ट देख लो थीम क्या है स्टोरी का। सेंट्रल थीम ऑफ द टाइगर किंग इज इनएविटेबिलिटी ऑफ फेट, मतलब पता नहीं किस्मत किसके क्या हवाले क्या कर दे पता ही नहीं चलता, क्लियर। डिस्पाइट ऑल हिज पावर एंड एफर्ट्स, महाराजा कैन नॉट एस्केप द प्रोफेसी दैट ही विल डाई बिकॉज ऑफ अ टाइगर। तो वो सोचते कि भाई मैं तो इसको मतलब गलत प्रूफ करके रहूंगा कि मैं टाइगर से मर जाऊंगा, कोई टाइगर मुझे मारेगा, मैं खुद ही टाइगर हूं भाई, मैं खुद ही शेर हूं, कोई मुझे नहीं मारने आ रहा है। His attempt to control destiny only leads him closer to it. Story also highlights human arrogance, किसके अंदर था ये टाइगर, महाराजा के अंदर, ठीक है। And misuse of power, किसने की misuse of power, obviously महाराजा ने। King's pride and obsession make him exploit animals, people and laws to satisfy his ego. Through satire, author criticizes blind belief in astrology, royal authority and man's domination over nature. तो भाई आप अंधाधुंध बिलीव मत करो किसी एस्ट्रोलॉजर पे, हर बात सच नहीं होती, ठीक है। Ultimately, the story conveys that nature and destiny are stronger than human pride. Nature और destiny human pride से बहुत ही stronger होती है, जितना प्राउड फील करोगे ना नेचर आपको उतना सबक सिखाएगा। And those who act arrogantly are often destroyed by their own action. और जो बहुत ही एरोगेंसी से काम करता है उसका खुद का एक्शन उसको तबाह कर देता है, ठीक है। ओके, ये था हमारा थीम। अच्छा अब सुनो, आपके स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स है, राइट। अब हम बोलेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ ईच कैरेक्टर्स। देखो सबसे पहले कौन थे हमारे, महाराजा, पढ़ लेते हैं पहले। महाराजा प्रतिबंधापुरम, कहाँ के राजा थे ये, प्रतिबंधापुरम के राजा थे। बहुत ही प्राउड, बहुत एरोगेंट और बहुत ही एसेंट्रिक रूलर थे। From childhood, he is obsessed with defeating the prophecy that predicts his death by a tiger. तो बचपन से ना उनको prophecies को wrong proof करने में बहुत ही मजा आता था, तो कोशिश करते भाई सारे prophecies को wrong ही proof कर दे। Instead of accepting fate humbly, he challenges it with overconfidence and reckless courage. भले ही बहुत ही रुकावट आता है रास्ते में, बहुत अपने सारे रुकावट को बहुत ही courage के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। He misuses his royal power and authority by banning tiger hunting for the others and killing tigers mercilessly to satisfy his ego. तो उन्हें पावर का मिसयूज करते हैं, बोलते हैं भाई टाइगर बैन कर दो, कोई नहीं करेगा टाइगर हंटिंग, उसको बैन कर दो सिवाय मेरे, और वो mercilessly सब टाइगर को मार देते हैं, ठीक है। His obsession leads to him marrying to a princess only because the state has many tigers. उनका ऑब्सेशन इतना बढ़ चुका था कि वो एक लड़की से शादी करते जिसके शहर में टाइगर्स बहुत ही अच्छे नंबर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। Showing his selfish and calculating nature, Maharaja is also short-sighted and foolish as he believes he has defeated destiny after killing 100 tigers. कि उनको लग रहा है कि बस उन्होंने 100 टाइगर्स को मार के अपनी डेस्टिनी तो क्लियर कर ली है, पर ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Ironically, his death is caused by a wooden toy tiger, revealing the limits of human power and the dominance of fate. तो लास्ट उनका डेथ कैसे हुआ, एक टाइगर टॉय से, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है,
फेट कि भाई किस्मत कहां तक ले जाएगी आपको, अपने पावर्स को मिसयूज मत करो, किस्मत आपके ऊपर डोमिनेट होगा, आप किस्मत के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। थ्रू दिस कैरेक्टर ऑथर सैटिराइजेस रॉयल्टी, क्या दिखाते भाई कि बहुत ही रॉयल प्रिंस थे, बहुत ही प्राइड फील करते थे अपने ऊपर, सुपरस्टिशियस बिलीफ था इनका, मैन्स क्रुएलिटी टुवर्ड्स नेचर, कितने क्रूएल थे ये नेचर के प्रति, ओके। नेक्स्ट कौन है हमारे, देखो नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजर, जो कब आया था, जब ये छोटे थे 10 दिन के थे तब आया था ये एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर इज द सिंबल ऑफ सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड बिलीफ, भाई इनके बारे में ना सब बहुत ही अंधाधुंध बिलीव करता है। ही कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट्स दैट महाराजा विल डाई बिकॉज ऑफ अ टाइगर, तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट करते हैं महाराजा को कौन डेथ देगा, एक टाइगर उनको डेथ देने वाला है। दो ही स्पीक्स बोल्डली, भले वो बहुत ही बोल्डली बोलता है, he later becomes fearful when the king questions him, तो बहुत ही बोल्डली वो बोल रहा है, बट उसको डर कब लगता है, जब किंग बहुत ही बोल्डली उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। His prediction comes true in an ironic manner, showing that fate cannot be avoided, तो उनका जो prediction था वो बहुत ही ironically true हो चुका था। Astrologer represents society's dependence on astrology and fate, तो एस्ट्रोलॉजर किस चीज पे डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट क्या चीज को करता है, भाई सोसाइटी कितना डिपेंडेंस है, कितना डिपेंडेंट है एक एस्ट्रोलॉजर पे और अपने किस्मत पे डिपेंडेंट है, वो किस्मत के अलावा कुछ करना ही नहीं चाहता, कुछ भाई किस्मत में जो लिखा है ना उसको ठीक कर सकते हैं, उसको ही खराब कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ पे बिलीव ही नहीं करता वो, ठीक है। ये हमारे एस्ट्रोलॉजर का कैरेक्टर। अब देख लो दीवान कौन था। दीवान एक लॉयल और प्रैक्टिकल मिनिस्टर है, वो बहुत ही कोशिश करता है किंग को बचाने का। जब लास्ट टाइगर किल नहीं हुआ ना तो उन्होंने सोचा भाई ठीक है काम करते हैं, सीक्रेटली हम टाइगर अरेंज करते हैं अपने महाराजा के, तो सीक्रेटली टाइगर अरेंज करवाते हैं, ठीक है। ऑल्सो वो हेल्प करता है फाइंड करने के लिए एक सूटेबल ब्राइड कि उनके लिए एक अच्छी वाइफ कौन हो सकती है फ्रॉम अ टाइगर रिच स्टेट। ही रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल क्लेवरनेस एंड ओबीडियंस टू अथॉरिटी, ये बहुत ही ओबीडियंट थे टुवर्ड्स हिज महाराजा प्रतिबंधापुरम, ठीक है, ओके। अब देखो प्रिंसेस, प्रिंसेस इज नॉट फुली डेवलप्ड कैरेक्टर, अच्छे से बताया नहीं गया इनके बारे में ज्यादा, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे स्टोरी में। क्यों? शी इज चोजन बाय द महाराजा ओनली बिकॉज द किंगडम हैज मेनी टाइगर्स, वो क्यों उनको पसंद किया गया है, क्योंकि उनके किंगडम में बहुत सारे टाइगर्स हैं, इसलिए महाराजा उनसे शादी कर लेते हैं। अच्छा हाँ, नॉट फॉर लव, दिस शोज हाउ द किंग ट्रीट्स पीपल एज टूल्स, कैसे किंग लोगों को एक हथियार या टूल्स की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। शी सिंबलाइजेस द सेल्फिशनेस ऑफ रॉयल मैरिजेस, तो दिखाया गया भाई कितने सेल्फिशली, कितने सेल्फिशनेस के साथ कोई रॉयल मैरिज कर सकता है, अपने रॉयल्टी के लिए मैरिज कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे प्रिंसेस का कैरेक्टर। अब देख लेते हैं हम कौन है, ब्रिटिश ऑफिसर। ब्रिटिश ऑफिसर रिप्रेजेंट्स कॉलोनियल अथॉरिटी एंड रेशियल प्राइड। उनका विश क्या था, ही विशेस टू हंट टाइगर्स एंड बी फोटोग्राफ द डेड एनिमल। उनका सिर्फ एक ख्वाहिश था ना कि भाई ठीक है मुझे टाइगर को हंट करना है, अगर हंट नहीं भी करने दोगे तो मुझे एक मरे हुए टाइगर के साथ एक फोटोग्राफ क्लिक करने दो ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैं टाइगर हंटिंग करता हूं। बट महाराजा ने उनको रिफ्यूज कर दिया, क्या बोला, भाई नहीं करने की जरूरत है, मत करो तुम, हम अकेले करेंगे बस, ठीक है। When Maharaja refuses, the officer becomes angry to avoid trouble. तो जब उन्होंने रिफ्यूज किया तो महाराजा क्या किए, ब्रिटिश ऑफिसर ना एकदम बड़ा गुस्सा हो गया, तो उनको लगा महाराजा को कि उनकी शायद थ्रोन, उनकी किंगडम शायद अब रिस्क पे है। किंग गिव्स एक्सपेंसिव आइटम्स टू द ऑफिसर्स वाइफ, तो किंग क्या करते हैं, ऑफिसर की वाइफ को कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं। दिस शोज द पावर इम्बैलेंस अंडर ब्रिटिश रूल, तो दिखाया गया कि भाई किस तरीके से पावर जो है ब्रिटिश रूल में पूरा इम्बैलेंस है, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महाराजा के बेटे, क्योंकि इनको ही बचाते बचाते महाराजा का डेथ हो गया। देखो, यंग प्रिंस इज इनोसेंट, बहुत ही इनोसेंट है एंड अनअवेयर ऑफ हिज फादर्स ऑब्सेशन। उनको कुछ पता है कि ना, बच्चे को क्या ही पता होगा भाई, वो तो बस 3 साल का है, उसको पता ही नहीं पापा उसकी किस चीज से ऑब्सेस्ड है, ओके। Ironically, the toy tiger bought for him becomes the cause for the king's death. He represents fate working through simple and unexpected means. तो बोलते भाई देखो कितने सिंपल वे में उनका डेथ हो गया, तो दिखाया गया है कैसे फेट जो है ना अपना काम एक सिंपल वे में कर देता है, उसके लिए कोई रचा रचाया शरीर का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा स्टोरी द टाइगर किंग। आप लोग एक काम करो, वीडियो पसंद है तो उसको लाइक शेयर करो, अब प्लेलिस्ट रेडी है उसको देख सकते हो, वेट करो हमारे लाइव क्लासेस के लिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।